हालांकि निशांत खुद यात्रा पर जाने वाले हैं कि वो बिहार में एक छत्र सरकार चलाए, कि नीतीश कुमार को बिहार में कैसे रोक लिया जाए। नीतीश स्वेच्छा से कुर्सी छोड़े हैं, नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे ये कह रहे हैं। नीतीश और जदयू इसे आसान भी नहीं बना रही है। समाप्ति की ओर जब नीतीश कुमार बढ़ गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पार्टी बार बार ये बयान दे रही है कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, तो ये उस दुराव को और मुश्किल कर रहा है। बिहार के लोगों को नीतीश कुमार को भूलने से और कहीं ना कहीं रोक रहा है। इनफैक्ट दिस इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आफ्टरमैथ, पॉलिटिकल आफ्टरमैथ। जैसे कुछ विश्लेषक नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे ये कह रहे हैं, कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कोई रणनीति बना रखी है। निशांत के कल के सॉफ्ट धमकी, मतलब बहुत हमने सटीक शब्द चुना, कम समय में हमने प्यार वाला धमकी। हाँ बिल्कुल, वो सॉफ्ट धमकी ही था। नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ेंगे, ये जब निशांत कहते हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीद देते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ अपने जो सहयोगी दल है भाजपा, बड़े भाई की भूमिका में जो है, उसे हड़काते भी हैं जी कि आपके हर एक्शन पर स्क्रूटनी करते रहेंगे, हम आपके हर फैसले पर हमारा भी राय शुमारी होना चाहिए, आपको यूं ही बिहार में कुछ भी कर लेने नहीं देंगे, क्योंकि आप गठबंधन की सरकार में हैं और आप चयनित नेता हैं, चयनित मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारी पार्टी, हमारी टीम भी पीछे से उतना ही हिस्सेदार इस सरकार का होगी। और भूलिए मत, जो मेरे पिताजी ने विश्वास जीता है वो इतना आसान बिल्कुल होना नहीं है। सही बात है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए किसी को। हाँ, नीतीश स्वेच्छा से कुर्सी छोड़े हैं, इसमें भी कोई शक की बात। तो क्या नीतीश को फिर से 30 में आगे कर दिया जाएगा? नहीं, आज जो बैठक हुई है ना, इस बैठक में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आई हैं, जो मुझे अंदाजा भी था। एक बैठक तो आप हम सब जानते हैं कि सारे जदयू के विधायकों के साथ, सभी लोगों के साथ हुआ था। एक बैठक उस बैठक के बाद भी हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया है। तो जो पहली बैठक, सार्वजनिक बैठक है, उसमें क्या हुआ ये जान लेते। सबसे पहले ये बैठक जो हुई वो 90 मिनट की हुई। इसके बाद आधे घंटे नीतीश की कोर टीम भी बैठी है। टोटल 120 मिनट की बैठक चली है। अब बिहार से नीतीश कुमार को जाने के बजाय अगर इस बैठक का मुख्य एजेंडा ये था कि नीतीश कुमार को बिहार में कैसे रोक लिया जाए, सारे नेता अगर यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही बिहार में रहना चाहिए, चलाना चाहिए, निशांत को जब तक वो कुर्सी पर बिठा नहीं देते हैं तब तक उनको छोड़ना नहीं चाहिए बिहार, तो ये तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसी समस्या है जो शुरुआत में ही अपने छोटे ही, जैसे कोई सांप है, छोटा सांप है, जहर तो उसमें भी है, काटेगा बड़ा है तभी है, तो ये उस छोटे से सांप जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। भाजपा चाहती है कि वो बिहार में एक छत्र सरकार चलाए, वो डबल इंजन को लेकर बिहार में काम करे और क्रेडिट भी ले। नीतीश कुमार अब सामने से हटेंगे तभी ना कुछ चीजों का क्रेडिट भाजपा ले पाएगी, तभी तो होगा ना, वरना विपक्षी, भाजपा के विरोधी, भाजपा को वोट नहीं करने पसंद करने वाले लोग तो ये कहेंगे ना, अरे क्या ही भाजपा कुछ कर ली, नीतीश कुमार तो जो करते हैं सो करते हैं, नीतीश बड़े भाई हैं। अब भाजपा का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सामने बैठे हुए हैं एंड एवरी एक्शन दैट सम्राट चौधरी टेक्स विल पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट बीजेपी। और भाजपा तो यूं मीडिया लगा बैठेगी ना कि जो भी करेंगे अच्छा उसका क्रेडिट हमको मिले। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट इस बैठक में सबसे बड़ी बात तो निकल कर यह है कि नीतीश कुमार बिहार का दौरा करेंगे। अरे ये क्या, यानी कि जाने से पहले भी दौड़ा और जाने के बाद भी दौरा। अरे दौरा इतना लंबा इनका चलेगा कि फिर तो बिहार छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता है। ये इतना दौरा करेंगे कि सामने वालों को भी दौरा पड़ सकता है, निश्चित पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव भी दूर बैठ के ये सोच रहे होंगे कि नीतीश जी हटने वाले थे ना, हटे तब तो किसी के लिए जगह बने, कुछ बन ही नहीं रहा संभावना किसी के लिए। एंड इनफैक्ट नीतीश कुमार का बिहार दौरा, मैं खुल के कह रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है बीजेपी के लिए। अभी तो सरकार बनी है, अभी तो महीना भी नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल नहीं बना है। यदि नीतीश कुमार घूमते हैं और कोई भी समस्या सामने से आती है तो समस्या के लिए अगर वो फोन कर देते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी को रातों रात उस समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा। सर धन्यवाद यात्रा नहीं हो सकता है।
धन्यवाद चुनाव के बाद निकलोगे ना, कितना बार निकालेंगे धन्यवाद यात्रा? जाने से पहले विदाई यात्रा। कितना यात्रा मर दे, यात्रा खत्म हो तब तो दूसरे आदमी की यात्रा शुरू हो। कायदे से तो तेजस्वी यादव को बिहार यात्रा करना चाहिए था। और सबसे बड़ी कि निशांत खुद यात्रा पर जाने वाले हैं, तो निशांत की यात्रा के पहले अगर नीतीश कुमार की यात्रा की खबर आ गई तो मुझे तो भैया थोड़ा बहुत दाल में काला लग रहा है। आई थिंक नीतीश कुमार को फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है इस्तीफा देने के बाद कि ऐसा नहीं कि बिहार छूट जाए, मैंने कहा भी था, आदत हो जाती है। हाँ एकदम मसल रिफ्लेक्स हो जाता है। आप घर से निकलिए, मैंने कहा समझाया तो साधारण सी बात है, पॉलिथीन में कुछ कचरा भर लीजिए और आप जा रहे हैं फेंकने के लिए, कचरा जहाँ फेंका जाता है मोहल्ले में, आप वहां पहुंचिएगा, जब आप फेंकने लगिएगा ना, देखिएगा आपको एक बार रिबाउंड जरूर होकर हाथ वापस आता है, क्योंकि आप जाते जाते ना आपको आदत हो जाती है उस चीज को हाथ में पकड़ने की। कीमती चीज भी हाथ में पकड़ते हैं, मोबाइल भी हाथ में पकड़ते हैं, तो फेंकते समय ना एक रिफ्लेक्स फील होता है, अनलेस कि आप रुक के सोच के तब फेंके। तो वही हो सकता है नीतीश कुमार को लग रहा हो ऐसा कि अरे यार सब छूट जाएगा। और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लोग भी लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश जी निशांत को ऐसी स्थिति में मत छोड़िए, निशांत मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री या किसी भी जिम्मेवारी के लिए भी तैयार ही नहीं। कई नेता ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम तो अभी भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार से ना जाएं। इस्तीफा भी दे दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस्तीफा हो गया, अब ब्याह के बाद विदाई तो होता है ना, तो विधि का विधान है, इसको कैसे बदल दीजिए? नहीं, कहीं कहीं विधि का विधान बदल जा रहा है। गौना की बात कर रहे हैं, दोंगा की बात कर रहे हैं, होगा ना, विदाई तो होना तय है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाला है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।